सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में, उसके इक्वेशन कैसे बनते हैं और कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। सो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर करने हैं। तो हमें देखना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, जो चैप्टर का नाम ही वही है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो वो देखेंगे। देन देखेंगे केमिकल इक्वेशंस कैसे बनते हैं और मतलब वो कैसे फॉर्मेशन होता है उनका, ठीक है। देन अब हमने केमिकल इक्वेशन बना तो ली, लेकिन उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा हम लिखते हैं हर टाइम H2O, बट वो सही फॉर्मूला नहीं है H2O का। हमने उसको बैलेंस नहीं किया अब तक। तो हम देखेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करेंगे। देन देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो देखेंगे कि किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। सो दिस मेन 4 टाइप्स, ठीक है। तो हम देखेंगे उसके बारे में और हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है जो कि हम चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले इस बार की बुक में दी गई है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, है ना। अब सबको पता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जो कि हमारा देखो, आपने एक पेपर को फाड़ा, वो क्या फिजिकल चेंज है। बट अगर वहीं का अगर आप उस पेपर को जला रहे हो तो क्या होगा, एक टाइप से केमिकल चेंज हो गया। क्योंकि देखो, पहले क्या था, पेपर को सिर्फ आपने फाड़ा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, लेकिन अब आपने पूरा के पूरे पेपर को जला दिया तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस, सम ऑफ दीज चेंज आर टेम्परेरी विद नो सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मेन बात ये याद रखना कि न्यू सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। न्यू सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं होता, ठीक है, याद रखना। इन सर्टन अनदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, देखो अब कुछ दूसरे टाइप के चेंज होते हैं जिसमें हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसमें कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। जिसमें क्या होता है हमारा, और द पेरेंट लूज इज आइडेंटिटी टू द न्यू सब्सटेंस, क्या होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, मीन्स। अच्छा ठीक है, आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन अलग था ऑक्सीजन अलग था, आपने दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, एक नया बिल्कुल एंटायरली न्यू सब्सटेंस बन गया, है ना। वो क्या बन गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो उसे हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने देखो, मैंने लिया ये H2 + O2, तो उसने हमें दिया H2O, तो क्या है, ये दो क्या है, रिएक्टेंट्स। आप क्लास 9th में पढ़ के आया रखना, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। और बस इतना ही था। और केमिकल चेंज याद रखना, केमिकल चेंजेस क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो केमिकल चेंज में एक बिल्कुल एंटायर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम पे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। अब एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल इन विच द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म करता है। देखो एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ वापस से। क्या था, H2O + O2 हमें देता है वाटर का मॉलिक्यूल, है ना। अब ये क्या है, हाइड्रोजन का एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन उसने हमें दिया क्या, उसने हमें दिया वाटर का मॉलिक्यूल। तो क्या बिल्कुल एंटायरली न्यू सब्सटेंस है। तो क्या यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस हो रही है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ओके, सो दीज चेंज फॉलोइंग, देखो यहाँ पे आपको ये देखो चेंज देखने को मिलता है, चेंज इन स्टेट। जैसे हमने देखा अभी हाइड्रोजन के केस में क्या हुआ, वो गैस तो थी, देखो H2O क्या है, गैस है, और उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दे दिया वाटर, H2O मॉलिक्यूल दे दिया उसने हमें, वो क्या है, वाटर। मतलब देख लो कि गैस से वो वाटर में चेंज हो गया, है ना। तो क्या वो चेंज इन स्टेट हो गया। अब चेंज इन कलर भी हो सकता है, आगे हम देखेंगे उसके बहुत सारे रिएक्शंस, सिल्वर का रिएक्शन, कॉपर का रिएक्शन। उसमें देखोगे कि क्या होगा, कलर का भी चेंज होता है कभी कभी। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी हमारी गैस भी निकलती है ना, उसमें से ओडर स्मेल, मतलब बहुत गंदी बदबू निकलती है, ऐसे बोल सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे ना। तो ये सब चीज़ें होते हैं। केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या है कि हम उसको सिर्फ बोल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो क्या हमें दिख रहा है कि हमें रिएक्शन प्लेस हो रही है ना, वहाँ पे न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म हो रही है। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल, देखो सुनो ध्यान सुनना बात को, कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से, दैट्स इट, खत्म बात। मतलब मैं जानता तो हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो तो रहा है, लेकिन अब मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूँ। तो इसे रिप्रेजेंट करूँगा एक सिंबॉलिक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, दैट्स इट। और इनके फॉर्मूला आप क्लास 9 में पढ़ के आए, जैसे कि हाइड्रोजन का है H, ऑक्सीजन का है O, और वाटर का हमारा हो जाएगा H2O, ठीक है। अब हर एक जगह बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, मतलब हर जगह बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। डाइट में ज़रूरी है बैलेंसिंग। सो अब इस केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग क्यों ना हो, ठीक है। अब जरा रिकॉल करो, वो क्या बोलते हैं उसे, कंजर्वेशन ऑफ मास का, याद है कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था हमने क्लास 9th में। उसमें कहता है कि जो मास होता है रिएक्टेंट्स का, वो हमेशा इक्वल्स हुआ किसके, मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप वो लोग के जरा एग्जांपल दो, ठीक है। लेते हैं एग्जांपल जो पढ़ता है आपसे,
H2 प्लस O2 हमें देता है H2O, है ना। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। ये तो देखो यहाँ पे हमारा हो गया है 4 हमारे यहाँ पे एटम प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो अब ये बैलेंस कैसे हुआ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो सुनो, इस बैलेंस करने को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब 2 क्यों लगाया देखते हैं, जब उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आराम से। ये हमारा हो गया H2 प्लस O2 देता है हमें H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे क्या करो, 2 लगा दो, सुनना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दो, तो क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए। बट अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होता है कि 4 हो गए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 टू द 4, तो यहाँ पे तो 4 होगा, यहाँ पे 2 ही है बेचारा वो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना बैलेंस इक्वेशन। तो अगर हम लिखे हाइड्रोजन का बैलेंसिंग इक्वेशन तो कैसा होगा वो दिखेगा कुछ ऐसा। हालांकि इस बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर एक नई मैं लाऊंगा वीडियो अलग से, क्योंकि इक्वेशन बैलेंसिंग है ना थोड़ा अलग टॉपिक है। मैं आपको इस चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इस टॉपिक को। तो क्या हमारा हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इस बैलेंस करने में हम देखते हैं कुछ रिटर्न फॉर्मेट, ठीक है, सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जरा बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम Mg+O2 हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई थिंक ये पहले से बैलेंस है, इसमें कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन नीड्स टू बैलेंस अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर्स व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इज द प्रोडक्ट। मैंने वही कहा आपको कि इक्वल एटम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी उतने से देखते आ रहे हैं हम हाइड्रोजन के मामले में कि यहाँ पे 2 एटम थे हाइड्रोजन के, 2 एटम थे ऑक्सीजन के, बट प्रोडक्ट में हमको सिर्फ मिल रहा था क्या, H2O। मतलब 3 एटम यहाँ मिल रहे हैं और 4 एटम यहाँ पे है, तो ये बैलेंस तो नहीं हुआ। तो हम अभी अभी जस्ट बैलेंस करके आए हैं इसको, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बैलेंस करना ही, छोड़ उसको ऐसा छोड़ना है, बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि वो सेटिस्फाई करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको वो करते हैं, इक्वल करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट हमें देता है जिंक सल्फेट प्लस H2, बट यहाँ पे क्या ये बैलेंस है भी नहीं, यहाँ पे बैलेंस आई थिंक दैट बैलेंस देखो देखते हैं, जिंक एक है, ठीक है, जिंक एक है, H2 हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और SO4 सल्फेट, हाँ ठीक है, बैलेंस है, ठीक है। अब जरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, देखते हैं। हमने लिया आयरन प्लस हमने लिया H2O हमने लिया गैस, और हमको मिला है Fe3O4 जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और हमें मिला है H2। तो इसको हमने बैलेंस किया है। अब पता कैसे लगेगा ये कोई इक्वेशन बैलेंस की गई है नहीं की गई, तो याद रखना कभी भी अगर आपको दिखा ना स्टार्टिंग में 3 4 ये 4, हाँ, तो समझ जाना कि वहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर दी गई है पहले से, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो उसको हटाया था Fe3 हटा दो यहाँ से, हटाया था, तो यहाँ पे क्या 3 Fe और यहाँ पे 1 Fe है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 3 और लगाए थे, बस खत्म बात, ठीक है। सो इसको हम और देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल डीप में आने वाली वीडियो में अपनी, ठीक है। और हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो डिफरेंट टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, बहुत से टाइप्स होती है, बहुत से नहीं बोलूँगा, 4 टाइप होती है केमिकल रिएक्शंस की। सो हम उन चारों को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो ये स्टेटमेंट जितना लिखा है उसे भूल जाओ क्या लिखा है, ठीक है, बस इतना देखो कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कोई 2 चीज़ मिलके अगर एक सब्सटेंस बना रही है तो उसमें कॉम्बिनेशन, ठीक है। और रिएक्शन मतलब यहाँ पे कोई यहाँ पे केमिकल जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे रिएक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, H2 प्लस O2 हमें देता है H2O। तो ये क्या है, हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो हाइड्रोजन का जो एटम है, जो ऑक्सीजन का एटम है, दोनों मिल के हमें दे रहे हैं क्या, वाटर का मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं और हमें एक न्यू सब्सटेंस दे रहे हैं। तो हमारा होता है इससे क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कहते हैं हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, याद रखना ये जो कीवर्ड है, सिंगल हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओके। ये हमारा है स्लेग लाइम, और हमारा हमें स्लेग लाइम प्लस हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमें मिल रही है अलग से, ठीक है। तो
याद है केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि हमें गैस भी मिल सकती है कभी कभी, तो यहाँ पे देखो साफ से दिख रहा है आपको मिल रहा है, ठीक है, लिक्विड स्टेट मिल रहा है, ठीक है आपको ये। ओके, आई थिंक दैट आप एग्जाम्पल काट देना, ठीक है, ये एग्जाम्पल काट देना है, ये गलत एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। ओके, बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है हमारा CO2, है ना, सिंपल। कोल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस स्टेट में होता है। और अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा एक्वा स्टेट में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, H2 हमारा क्या होता है, गैस होता है, और हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। वो हमें देता है H2O, जो कि हमारा एक्वा स्टेट में होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी काट देना, आपके लिए 2 एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल को काट देना, ठीक है। आपको ये एग्जाम्पल लिखना है या एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है। अब हम देखते हैं कुछ, ये देखो ये ना, हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नहीं आएगा, ये सब पार्ट में आएगा, ठीक है। मान लो कोई हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें से हमें हीट मिली, या फिर उसमें हमें हीट लग रही है। मतलब मान लो मुझे खाना पकाना है, तो मुझे हीट तो चाहिए खाना पकाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा हो जाएगा एंडोथर्मिक। मतलब मैं उस खाने को पकाने के लिए हीट दे रहा हूँ, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी रिएक्शन से, मान लो कोई मैंने रिएक्शन कराया, तो देखिए सन की एग्जाम्पल लेते हैं। सन में क्या हुई, रिएक्शन हो रही है और उसमें से हमें हीट मिल रही है, तो उससे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स इट यार, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन रिलीज हीट। एक्सोथर्मिक मतलब हमें हीट मिल रही है, हीट क्या हो रही, रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक हीट उसको चाहिए, है ना, हीट को ऑब्जॉर्व होती है, ठीक है, हीट, ठीक है। वो अपने सराउंडिंग से हीट क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। बिल्कुल आसान सा है ये टॉपिक, ठीक है। अभी डिकम्पोजिशन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में भी कई बार क्वेश्चन आता भी है कि कंपोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट अपोजिट क्यों है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कंपोजिशन रिएक्शन में, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि एग्जांपल लेते हैं A+B हमको देता है AB, ठीक है। याद रखने का ये फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म से आपको याद करने का तरीका है, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमें A B में प्रोडक्ट गिवन होता है, हम या तो हम उसको हीट करेंगे या उसको एनर्जी पास करेंगे, और हमको देता है वो A+B। तो ये हमारा हो जाएगा अलग टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इतना रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि दूसरा का लेता हूँ, हाँ, कि जो हमारा सब्सटेंस होता है AB, हाँ, उसको अगर हम हीट करेंगे या उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो हमें दे देगा वो A+B, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो होता है इसका, देखो एग्जाम्पल क्या है, H2O। अब कभी सोचा आपने कि हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं वाटर में से? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हम उसमें एनर्जी अगर पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, वो टूट जाएगा और हमें मिल जाएगा H2+O2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, टूट जाएगा। अभी अलग टॉपिक में आता है तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। और इसकी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और ये है सिल्वर क्लोराइड, एग्जाम्पल दिया है सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड, अगर उसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो हमें देता है वो सिल्वर एंड क्लोराइड। सो अब एग्जाम्पल हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और उसको हम हीट, अगर उसको हम कोई एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, रखना मैं उसको एनर्जी बोल रहा हूँ ना, कोई हीट या वगैरह कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमें देता है वो सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है वो, ठीक है। अब ना टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और ये ना कई बार ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, कि इस वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, उसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इतना देखना, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है विद सप्लाई ऑफ हीट, मतलब वो हीट की वजह से जो हमारा वो मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है और हमें 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं, उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स इट यार, खत्म बात, ठीक है। इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखोगे डेफिनेशन खुद बन जाएगी, ठीक है। ये तो मैं आपको इसलिए लिया ताकि आप एक फॉर्मेट में लिख सको कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो कोई वाटर मार्क भी नहीं इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये दूसरा एग्जांपल है, मैंने उससे लिया ओलैप से, ठीक है। तो आप जाके उससे पढ़ना, मैंने आपको बताया था उस दिन कि ओलैप क्या होता है। ओलैप पे आप जाके बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मतलब कर सकते हो, ठीक है, वर्चुअल वे में। ना हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद है मैंने आपको कहा था कि हम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब वो तोड़ कह सकते हैं, मैं कहा था कि एनर्जी से तोड़ सकते हैं। अब वो कौन सी एनर्जी दूँ मैं उसको, हाँ मैं उसको कौन सी एनर्जी दूँ, मैं उसको दूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं उस वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन अलग कर सकता हूँ, ऑक्सीजन अलग कर सकता हूँ, बस खत्म। करना क्या आपको, एक लेना आपको कैथोड, एक लेना आपको एनोड। यहाँ पे इमेज यहाँ आपको शो किया गया इमेज में, ठीक है। ये मैंने ओलैप से लिया, ठीक है। ताकि आप पढ़ना ओलैप से, एक बार मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओलैप्स का बहुत अच्छी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है।
मैंने यहाँ तक कि एनर्जी पास की है, बैटरी है ना, हम मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की है इसमें से। तो क्या होगा, धीरे धीरे ना जो H2 है वो अलग हो जाएगा, O2 है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसका एक एक्सपेरिमेंट का लिंक है, यूट्यूब पे किसी ने किया है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, बहुत अच्छा चैनल लोगों का। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पक्का दूंगा, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आई लिटरली मुझे उसका उनका वर्क बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बहुत अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत नाम से, ठीक है इसके। तो आप चाहो तो ये लिख लो, फिर कुछ और भी लिख लो, ठीक है। उसमें कहते हैं कि हम सनलाइट पास करते हैं किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, दैट्स इट, खत्म बात है यार। देखो, मान लो मेरे पास कोई मान लो, ठीक है, मेरे पास कोई ए बी सब्सटेंस है, मैंने उसको हीट ट्रांसफ़र की, तो क्या होगा कि वो हमें ये देगा A+B, ठीक है। तो ये हमारे टाइप से क्या है, ये हमारे टाइप से क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि हम यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो रही है ना। बस खत्म बात, ये डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, अब तक हमने पढ़ लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड हमारा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोला कि वो सब क्या था, वो सब उसके सब पार्ट्स थे, मैंने पहले बोल दिया वो सब उसके पार्ट्स थे, ठीक है। ओके हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि कोई एक एटम डिस्प्लेस कर रहा है अपने आप को। मतलब देखो, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बेटा, ये आयरन है Fe प्लस ये है कॉपर सल्फेट, ये हमें देता है क्या, इसको अगर हम कंबाइन करके क्या मिलेगा हमें, इसको हमें मिलेगा FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट हमें दे रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो क्या दिख रहा है आपको कि आयरन तो अपनी जगह पर टिका रहा, आयरन तो अपनी जगह पर टिका रहा, लेकिन जो सल्फेट है वो कॉपर का साथ छोड़ के आयरन के पास आ गया। वो क्या हो गया, उसने अपनी जगह डिस्प्लेस कर दी, वो अपनी जगह से हिल गया और वो चला गया किसके पास, आयरन के पास। अब बोलो कि ऐसा कैसे उठ के चला गया भाई वो, देखो उसका रीज़न एक क्या रीज़न है कि जो कॉपर है ना, हाँ, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। पहले हम इसका देख लेते हैं, ठीक है, रिएक्टिव सीरीज। ये रिएक्टिव सीरीज आप इसे याद करना, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो Fe है वो क्या है, ऊपर है, मतलब जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसने सोचा कि जो सल्फेट ने कि भाई छोड़ो, इसका साथ छोड़ो कॉपर का, मैं जा रहा हूँ अब किसके संग, आयरन के संग, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। वो यहाँ पे और एग्जांपल हैं, ठीक है, और इन सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, सेकंड डॉट लगा लो यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया आपको, ठीक है। और ये रिएक्टिव सीरीज है, आप इसे याद करना, क्योंकि देखो हालांकि रिएक्टिव सीरीज आपके आई थिंक दैट थर्ड या फोर्थ चैप्टर में है ना। तो इसे अभी याद करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये इसके पूरे ट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या था लिखा यूट्यूब पे यार, ट्रिक्स वो याद कर लो, ये याद करो। वो ट्रिक्स एंड टिप्स कभी भी काम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में आज तक ट्रिक्स एंड टिप्स कभी नहीं लगाई। वो बाबा मांगे कार, पता शादी करा दे, पता नहीं क्या क्या टिप्स लगा रखी यूट्यूब पे। मैं इसको एज इट इज़ याद करता हूँ, ठीक है, एज इट इज़ याद करके आसान रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन होगी खामा। और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है, मतलब हाइड्रोजन को क्या स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। और देखो ऊपर से आओगे नीचे तक तो हमारे क्या होंगे, लेस रिएक्टिव आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मोस्ट रिएक्टिव और यहाँ पे क्या होंगे, लेस रिएक्टिव, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अब तक तो सिर्फ एक ही एलिमेंट धोखा दे रहा था, लेकिन अब तो भाई दो एलिमेंट धोखा देंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि दो जो है दो होंगे हमारे, जो कंपाउंड होंगे या होंगे वो दो डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। जो कैसे, ठीक है, हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये हमारा है, दोनों को ऐड किया हमने, दोनों ने हमें क्या दिया, हमें दिया बेरियम सल्फेट और NaCl, ठीक है, NaCl दिया। अब ये देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये सोडियम के पास सल्फेट था, तो जो Cl था इसका वो चला गया SO4 की जगह पे, ठीक है। तो अब SO4 बोल रहा है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को भी कोई साथी चाहिए अपना। तो उसने पकड़ लिया किसको, बेरियम को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर वही चक्कर है जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, उनका चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा बस सर मत रहना, ठीक है, इसमें। ओके, अब मेरे लास्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, अपने इस चैप्टर के, जो है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन बोलो या फिर देखो यहाँ पे मेनली तीन रिएक्शन मैंने सबको एक ही में लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि मान लो किसी जो केमिकल इक्वेशन में, हाँ, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को किसी ने गेन कर लिया या फिर हाइड्रोजन को लूज कर दिया, उसमें कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, H2 प्लस O2 हमें देता है H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया, गेन कर लिया। तो क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है।
अब ये रिडॉक्स रिएक्शन उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, लूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन का गेन होगा, तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe+O3 प्लस CO हमें दे रहा है Fe+CO2। Fe ने क्या किया, लूज कर दिया उसने किसका, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गया। लेकिन वही अगर हम बात करें, इसने हमारा क्या किया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब वहीं अगर आपको ये दोनों चीज़ें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अगर आपको दोनों चीज़ें ही अगर आपको एक ही रिएक्शन देखने को मिले, तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दैट सिंपल है, आप बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ आपको एग्जांपल दिख रहा है, मैंने एक एग्जांपल रखा था, क्या कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बुक में आपके एग्जांपल दी है, तो आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है, रिडक्शन भी मिल रहा है, और आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूरा मिला के बन जाएगा, ठीक है। याद रखना, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जहाँ हमारे दोनों चीज़ें अगर हमारी हो रही होंगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। वे इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। फिर हम देखते हैं कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है, कोरोजन कुछ नहीं होता, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। सिंपल सी बात, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। जंग क्यों लगा, क्योंकि क्या हुआ, जो हमारा कि हमारे ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा जंग लग गया, ठीक है। इतना याद रखो, बाकी यहाँ पे डेफिनेशन याद करना। यहाँ पे डेफिनेशन, एक सेकंड, हाँ। इट इज़ अ undesirable change that occurs in metals when they are attacked by moisture, air, acid और base, ठीक है। जब अटैक हो जाते हैं मॉइस्चर से या फिर एसिड या बेस से, तो क्या होता है, वहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन प्लेस होता है जो कि हमारा रस्टिंग कॉज कर देता है, ठीक है। ओके, अब ये रेंसिडिटी क्या होती है, क्या होता है कि देखो, आपने देखा होगा ना, आप बोलते हो कि यार चिप्स के पैकेट में तो आधी हवा भर रखी है उन लोगों ने, तो एक्चुअली में वो हवा नहीं होती है, तो क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन गैस। वो होता है हमारा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन गैस क्यों भरे भाई, अब बोलोगे यार मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो पक्का उन्हें पैसे भरा, वो जेब भरने के लिए करता है, नहीं। उसकी ना एक लॉजिकल रीज़न है, वो करते क्यों, देखो। अगर ना आपके चिप्स पैकेट में गज़ा से हवा नहीं भरेंगे ना, हवा मीन्स में नाइट्रोजन की बात कर रहा था, ठीक है। अगर आपके चिप्स के पैकेट में अगर आपको नाइट्रोजन नहीं भरेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा जितना यह चिप्स का मटेरियल है, वो आसपास के सराउंडिंग से, मतलब सॉरी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो सब्सटेंस वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, उसका कलर बिगड़ जाएगा, फंगस लग जाएगा अगर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होता है, बिल्कुल लेस रिएक्टिव होता है। देखो यहाँ पे रिएक्टिव चीज़ देखते हैं जब आप फिर से, ठीक है। देखो, नाइट्रोजन इफेक्ट यहाँ पे हैवी नहीं है ना, तो नाइट्रोजन क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करता किसी के संग, मतलब अगर हम खाने चीज़ें देखें, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम इसलिए नहीं, देखो उसमें हम अगर हम नाइट्रोजन नहीं भरेंगे, तो क्या होगा, वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के संग, और उसकी हालत कुछ हो जाएगी ऐसी, ठीक है। सो ये सारे के सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं जो कि चैप्टर में है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जैसे हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल बैलेंस करना टॉपिक अलग से बनता है, लेकिन मैं ट्राई किया कि आपको समझा दूँ इसी वीडियो में। बट नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि केमिकल जो रिएक्शन होती है उनको हम बैलेंस कैसे करें, है ना। तो आप आना कॉपी पेन के साथ, क्योंकि मैं भी आपको कॉपी पेन पे ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे से नहीं टैब पे या लैपटॉप बनता नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।